हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। साथियों, आज जो वीडियो स्टार्ट हो रही है आपकी, उसमें जो आपका टॉपिक है वो पुलिस प्रणाली से संबंधित है। इससे पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग 60+ जो इम्पोर्टेंट PYQ है उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं UPSI में, यूपी रैंकर में, ठीक है, विभिन्न एग्ज़ाम में जो यूपी में पुलिस से ही रिलेटेड है उससे आए हुए हैं। तो क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन को देखेंगे, रिवीजन करेंगे और हो सके तो आप नोट्स भी बनाते हुए चलिए। और इसके लिए आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्ज़ाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिना देर गवाए, क्योंकि समय कम है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। तो किसकी आपको रक्षा करना है? सभी समुदायों की, केवल अल्पसंख्यक, केवल बहुसंख्यक, या आपके स्वयं समुदाय की? तो देखिए, इसको आपको आंसर पता ही होगा। ऑप्शन इसका ए सही है, सभी समुदाय की आपको रक्षा करनी है। क्यों रक्षा करनी है? क्योंकि पुलिसकर्मी के कर्तव्य के रूप में आप सभी समुदाय के प्रति समानता का भाव रखना अनिवार्य और आवश्यक है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक एवं वांछित समुदायों के प्रति संवेदनशीलता महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन आप जो भी सभी समुदाय हैं उसके लिए आपके कर्तव्य समान होंगे। और जो आपका, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश आर्म कॉन्स्टिट्यूशनरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1948 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1948 में पारित किया गया था। आगे, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक की भाग 1, 2, 3 में एंट्रीज कौन कराता है? तो कौन कराता है? थाना अध्यक्ष कराता है। ठीक है, थाना अध्यक्ष कराता है। आगे, पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? तो वह 373A और 373 का, ठीक है, इसमें प्रतिबंधित किया गया है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। निरीक्षण पुस्तक हिंदी फॉर्म संख्या 35 का को सुरक्षित रखने की जाने की अवधि क्या है? तो इसको हम 5 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक इसको सुरक्षित हम लोग रख सकते हैं। चलिए आगे देखें। आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अब अधिकार निम्न में से किसको है? तो ये किसको है? आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को ही है। ठीक है, आबकारी निरीक्षक हो या पुलिस, दोनों ही आबकारी अपराधों का पता लगाने और उनके चालान करने में सक्षम है। इनके पास ये अधिकार है कि आबकारी जो अपराध हुए हैं इन पे प्रतिबंध लगाएं और उनका पता भी लगाएं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी सही आंसर होगा। आगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपनाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, बी द्वारा। ठीक है, देखिए, आप पुलिस उपाधीक्षक से आप क्या करेंगे? इससे आएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। उप निरीक्षक, ठीक है, नापू पुलिस का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? तो कौन है? पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक है, उप निरीक्षक नाका पुलिस की नियुक्ति अधिकारी कौन करता है? पुलिस उप निरीक्षक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, परिक्षेत्र में। आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो कौन होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, तो वह है DGP। उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पे यदि मध्य प्रदेश दिया हो या उड़ीसा दिया हो, इसके अलावा कोई भी स्टेट राज्य दे रखा हो, तो राज्य का जो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होगा वो DGP ही होगा। ठीक है, आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जो है ये भार साधक अधिकारी होता है पुलिस चौकी का। आगे, जिला में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है जिला मजिस्ट्रेट होता है। आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है, तो निम्न से कौन उत्तरदायी होता है? तो वह जिलाधिकारी के प्रति वह उत्तरदायी होता है। डी इसका आंसर सही है। आगे, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य हैं, तो क्या कर्तव्य हैं?
सड़कों पर गश्त करना, अपराधियों का पीछा करना एवं गिरफ्तारी करना और उत्सवों पर मार्ग रक्षा, ये तीनों हैं घुड़सवार पुलिस के अधिकारी के कर्तव्य। सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। आगे, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? तो पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा यह की जा सकती है विशेष नियुक्ति। ठीक है, पुलिस विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा? पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर और मजिस्ट्रेट द्वारा। आगे, पुलिस डायरी होती है तो क्या होती है? सामान्य डायरी होती है, सामान्य डायरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ उपयुक्त सभी देख के आप कंफ्यूज मत होइए कि केस डायरी, सामान्य डायरी या सामान्य, ठीक है, सामान्य रजिस्टर कुछ भी हो सकता है। पुलिस की जो डायरी होती है वो सामान्य डायरी होती है। सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतः क्या किया जाता है? सिविल पुलिस नियुक्त होगी। क्या हुआ? सिविल पुलिस नियुक्त होगी। आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? रिजर्व निरीक्षक, रिजर्व निरीक्षक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। क्यों? क्योंकि पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रिजर्व पुलिस साधक, रिजर्व पुलिस लाइन। ठीक है, आगे, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन लावारिस संपत्ति को भार साधक में लिया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है। आगे, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? राज्य सरकार को प्राप्त है। देखिए, जो पुलिस है वो किसके अधीन आती है? राज्य के ही अंतर्गत आती है। राज्य सूची का पुलिस विषय भी है। आगे, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण नहीं रखा जाएगा। तो 6 सप्ताह से अधिक नहीं रखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन, पुलिस बल की संख्या को कम करने या अधिक करने के लिए 1, 2, 3, 2 का अधिकार है। तो किसके पास है? तो यह राज्य सरकार के पास है। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं होगा, बस ये होगा कि कम या अधिक करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, पुलिस बल की संख्या को कम करने या अधिक करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। और मैंने भी आपको बताया था कि जो पुलिस है ये राज्य सरकार का विषय है। तो इसमें जो राज्य पुलिस में कोई भी बदलाव होंगे तो वह राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे, ना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या पुलिस महानिदेशक के अंतर्गत आएंगे। आगे, राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार होता है। तो वह महानिदेशक होता है। राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों का राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? महानिदेशक होता है, पुलिस महानिदेशक। आगे, ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? तो वह होता है पुलिस अधीक्षक का, पुलिस अधीक्षक का प्राधिकार होता है ग्राम पुलिस पर। प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर है? तो वह पुलिस पर है। पुलिस पर आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए जाने की जिम्मेदारी है। भारत में प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। तो संबंधित राज्य को दी गई है, संबंधित राज्य को दी गई है कि वह राज्य अपने कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में कहाँ पे? राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में पुलिस का उल्लेख किया गया है। 20 का सही आंसर है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये पुलिस के अलावा आपके जीके और जीएस के पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे, पुलिस के प्रशासन एवं इससे संबंधित विधियों को विनिर्मित करने का अधिकार किसे है? तो यह राज्य को है। राज्य के पास यह अधिकार है कि पुलिस के प्रशासन उससे संबंधित जो भी कानून है, विधियाँ हैं, उनको निर्माण कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है। आगे, आंतरिक उपद्रवियों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना एवं निम्नलिखित में से किसका उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है? केंद्र, राज्य, जिला या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर क्या होगा? केवल केंद्र के पास।
ठीक है, केंद्र के पास होगा। इसका आंसर क्या है? ए सही आंसर है। आगे, पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु अधिनियमित किया गया है। क्या? पुलिस अधिनियम 1861 अधिनियमित किया गया है। पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? तो वह दी गई है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में। ठीक है, ये दी गई है। बी इसका सही आंसर है। आगे, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है, तो कौन शामिल है? ग्राम सिविल शस्त्र एवं सवार पुलिस। सवार में क्या होगा? जैसे कि घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार पुलिस। इसके अलावा रेलवे पुलिस और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। ग्राम पुलिस भी इसमें शामिल होती है। डी सही आंसर। आगे, पुलिस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारिक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है, तो दी गई है मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति की। जो मानव योनि से जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। आगे, राज्य सरकारों की तरफ से लोक व्यवस्था, लोक शांति की विधि के प्रति सम्मान और उनका अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। तो यह किसको सौंपा गया है? राज्य की पुलिस को सौंपा गया है। राज्य की पुलिस को सौंपा गया है कि आप राज्य में लोक व्यवस्था, लोक शांति और विधियों के प्रति सम्मान और उनका अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन आप बनाए रखें। आगे, पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों, शक्तियों तथा दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रखे तथा इनका निष्पादन त्रुटिहीन और विधिक तरीके से करे। इसके लिए क्या आवश्यक है? तो विधि नियमों के विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। बी सही आंसर है। आगे, राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेश कौन जारी करता है? तो पुलिस महानिदेशक जारी करता है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेशों को जारी करता है। आगे, पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो यह स्वीकृत किया गया 1982 में। 1982 में पुलिस महानिदेशक का पद स्वीकृत किया गया कि अब राज्य में क्या होगा? पुलिस महानिदेशक होगा। आगे, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो वह देखता है पुलिस महानिदेशक देखता है। आगे, पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है? तो वह तब कर सकता है जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो। जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त होगा तब पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार कर सकता है। गवर्नर कौन है आपका? तो यहाँ पे गवर्नर है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन निहित है। अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन किसमें निहित है? तो यह उप महानिरीक्षक में निहित है। ठीक है, उप महानिरीक्षक में निहित है। वर्तमान समय में रेलवे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं। रेलवे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो कौन अधिकारी हैं सर्वोच्च? अपर पुलिस महानिदेशक या महानिरीक्षक। ठीक है, अपर पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक, ये रेलवे पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं। आगे, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होंगे? तो है पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होंगे। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व हमारे ऐप एग्ज़ाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये इसकी आपको PDF मिल जाएगी। कहाँ पे? एग्ज़ाम वेब ऐप पर। और वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण अधीक्षक कितनी बार करना चाहिए? तो एक बार करना चाहिए। ठीक है, एक बार करना चाहिए। आगे, आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये निरीक्षक द्वारा लिखी जाएगी। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाएगी? निरीक्षक द्वारा लिखी जाएगी। थाने का नियंत्रण, अनुशासन, निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायी होता है?
तो थाना इंचार्ज थाने का नियंत्रण, अनुशासन, निष्पक्ष ड्यूटी के लिए उत्तरदायी होता है। थाना इंचार्ज ये सुनिश्चित करेगा कि थाने में नियंत्रण बना रहे, थाने का अनुशासन बना रहे और जो भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो सही से ड्यूटी करते रहें। यदि किसी व्यक्ति की रात की ड्यूटी लगाई जाती है और वह 1 महीने से ड्यूटी कर रहा है और कोई व्यक्ति उसका भेदभाव हो रहा है और हमेशा उसकी नाइट ड्यूटी लगाई जा रही है, अगला दूसरा कोई है उसका दिन में ड्यूटी लगाई जा रही है, तो ये पक्षपात हो गया। तो ऐसा पक्षपात नहीं करना, निष्पक्ष रूप से ड्यूटी लगाना, ड्यूटी करना शामिल है। किसके कौन उत्तरदायी करता है? थाना इंचार्ज करता है। आगे देखें, जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको है? तो यह है उक्त सभी को, थानाध्यक्ष, हेड मुहर्रिर और समस्त उप निरीक्षक को यह अधिकार है कि आप जनरल डायरी लिख सकते हैं। रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति उप महानिरीक्षक करता है। उप महानिरीक्षक करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट आंसर भी है इसका। सिविल पुलिस के उप निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सिविल पुलिस की उप निरीक्षकों यानी दरोगा की भर्ती किसके द्वारा की जाएगी? तो उप महानिरीक्षक द्वारा यह भर्ती की जाएगी। ठीक है। आगे, निरीक्षक का स्थानांतरण रेंज में कौन कर सकता है? तो यह कर सकता है उप महानिरीक्षक कर सकता है। आगे, आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। तो किसकी आवश्यक है? तो पुलिस अधीक्षक की आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। सी आंसर इसका सही है। आगे, जिले में पुलिस को जारी किए जाने वाले सभी आदेश और उद्देश किसके माध्यम से जारी किए जाते हैं? तो ये पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिले में पुलिस सभी आदेश और उद्देश जारी किए जाते हैं। सशस्त्र पुलिस किसके प्रभार में रहती है? तो पुलिस उपमहानिरीक्षक के ये प्रभार में रहती है। रिजर्व पुलिस लाइन अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? जिले में कहीं भी, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक मंडल में या प्रत्येक तहसील मुख्यालय में। सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक जिला मुख्यालय में यह स्थित है। आगे, रिजर्व पुलिस लाइन में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबू तथा भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके लिए किए गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो पुलिस में रिजर्व निरीक्षक उत्तरदायी होता है। आगे, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? उप निरीक्षक होता है। ठीक है, उप निरीक्षक भार साधक अधिकारी होता है। आगे, ग्रामों में रात्रि में गश्ती हेतु सिपाहियों की तैनाती कौन करता है? तो कौन करता है? उप निरीक्षक जो है रात्रि में सिपाहियों की गश्ती की तैनाती करता है। आगे, पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है अधीनस्थ उप निरीक्षक थाने का द्वितीय अधिकारी होता है। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पहला अधिकारी फिर थाने का कौन होता है। आगे, पुलिस थाने में प्रतिदिन प्रातःकालीन परेड की व्यवस्था कौन करता है? तो अधीनस्थ उप निरीक्षक करता है। आगे, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, लेखा परीक्षक और अभिलेखपाल होता है। तो कौन होता है? प्रधान कांस्टेबल यानी हेड कांस्टेबल जो है ये होता है। आगे, साधारण तौर पर किसी भी थाने के भाषा अधिकारी को एक थाने पर कितने समय तक रखना चाहिए? तो यह रखना चाहिए कम से कम 2 वर्ष, रखना चाहिए। भाषा अधिकारी कौन है आपका? अभी हमने बताया था एसआई उप निरीक्षक है। आगे, पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो वह अनिवार्य 24 घंटे में यह अनिवार्य बन जाता है। हालांकि यदि इस समय कोर्ट में कोई छुट्टी है तो यह टाइम आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रिकॉर्ड कहाँ रखा गया है? तो यह लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह पर रखा गया है। ठीक है, लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह पर यह रखा गया है। आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी स्थित है।
उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सीतापुर में। सीतापुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जोनल महानिदेशक कितने हैं? तो ये हैं 7। 7 जोनल महानिदेशक हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 जोन में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं? 19 परिक्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो 8 प्रशिक्षण संस्थान हैं कि यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ऐप एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आप मैसेज करिए, आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,